नमस्कार। राहु ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। 5 अक्टूबर 2021 को रात को 8:02 को राहु रोहिणी नक्षत्र में से निकलकर चलेंगे कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण के अंदर। राशि वही रहेगी, वृषभ राशि के अंदर ही रहेंगे, लेकिन राहु का नक्षत्र बदल जाता है। राहु प्रत्येक नक्षत्र के अंदर 8 महीना और 8 दिन चलते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं फ्रेंड्स, और जो कृतिका नक्षत्र का चौथा चरण है इसके अंदर राहु चलेंगे 5 अक्टूबर 2021 को शाम को 8:02 से लेकर 7 दिसंबर 2021 शाम को 6:06 तक कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण के अंदर राहु का भ्रमण होगा। और आज का पर्टिकुलरली प्रेडिक्शन है, ये राहु सबसे पहले तो फॉरेन ट्रेड के ऊपर क्या इफेक्ट लाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट लाएगा, एटमॉस्फेयर में क्या इफेक्ट लाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट लाएगा, और सबके हेल्थ के बारे में क्या इफेक्ट होगा। ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जो प्रेडिक्शन है ये वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन है, क्योंकि ग्रहों का जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है वो ऊपर से होता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि राहु जो अभी लास्ट 8 महीने से चल रहे हैं रोहिणी नक्षत्र के अंदर, ये नक्षत्र में राहु का फल इतना ठीक नहीं है। किनके लिए? जिनके लिए राहु संपत्ति देने वाले नक्षत्र में हैं। तो मंगल के नक्षत्र वाले जातक खास करके इनके लिए राहु का जो रोहिणी नक्षत्र चल रहा है अभी, ये लास्ट 8 महीने से जो राहु रोहिणी नक्षत्र में है ये ठीक फल देने वाला नहीं है। क्यों? कैरेक्टरिस्टिक समझिए। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो योनि का ज्ञान दिया गया है ये ऐसे ही नहीं दिया गया है। योनि बहुत जबरदस्त काम करती है। रोहिणी नक्षत्र की जो योनि है ये सर्प योनि है। अब सर्प की कैरेक्टरिस्टिक आपको मालूम है कि सर्प को जब भूख लगती है तभी वो जमीन से बाहर निकलते हैं शिकार करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इतने प्रोडक्टिव नहीं है कि रोज काम करें, रोज खाएं, रोज बरोज का काम उनको पसंद नहीं है। तो ये जो नक्षत्र कृतिका में राहु जाने वाले हैं इसका जो योनि होगा ये मेष योनि होगी। मेष माने भेड़। भेड़ जो बकरियों के साथ रहते हैं, इंग्लिश में इसको शीप बोलते हैं और हिंदी में इसको भेड़ बोलते हैं, गुजराती में इसको घेटा बोलते हैं। तो ये एक बहुत प्रोडक्टिव प्राणी है, लाइक ए काऊ जितना तो नहीं है लेकिन फिर भी उसकी साइज के हिसाब से ये प्रोडक्टिव जरूर है, क्योंकि ये भेड़ से दूध मिलता है। उसके जो बाल होते हैं उस गर्म कपड़ों के लिए काम आते हैं। तो ये एक प्रोडक्टिव प्राणी है। तो जो फॉरेन एक्टिविटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कोई भी जातक का कम हो गया था या बंद हो गया था, ये सब काम अब गतिविधियां चालू होगी जब राहु नक्षत्र कृतिका में भ्रमण शुरू करेंगे। तो 5 तारीख की रात को 8:01 पर इंडिया टाइम पर राहु कृतिका नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे। तो 6 तारीख से इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, 6 अक्टूबर से, क्योंकि सूर्य और राहु प्रत्येक डिग्री के ऊपर समान फल देते हैं। जब तक ये नक्षत्र में से बदलेंगे नहीं तब तक आपको इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य बढ़ेंगे, विदेश व्यापार बढ़ेगा। और चौथे चरण के अंदर एटमॉस्फेयर में क्या इफेक्ट होगी उसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं कि 5 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक राहु कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण में होंगे
ये चौथा चरण जो होता है नक्षत्र का, ये जल तत्व का होता है, पानी का होता है। तो कोई कोई जगह पे इतनी जबरदस्त बारिश होगी, बाढ़ होगी कि पानी पानी हो जाएगा। तो ये ऐसा भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा एटमॉस्फेयर के अंदर कृतिका नक्षत्र के राहु के चौथे चरण के अंदर। 7 दिसंबर तक भारी बारिश, बाढ़ में कई लोगों का बह जाना, कई बहुत सारा नुकसान होना, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। और जैसे मैं अभी पहले से बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ कि ये प्रेडिक्शन नॉट ओनली फॉर इंडिया पर बट ये प्रेडिक्शन वर्ल्ड वाइड है। कहीं भी ऐसी घटना हो सकती है, आपको देखने को मिल सकता है। तो नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा इसका कृतिका का? राहु कृतिका नक्षत्र के अंदर जो चलेंगे, इसका जो गण है वो राक्षस है। अब राहु जो है ये खास करके फॉरेन से रिलेटेड जो कोई भी काम है, फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, फॉरेन का कुछ भी काम है, ये सब राहु के अंडर में आते हैं। तो राहु जब कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे तो सरहदी विवाद जो हैं वो बढ़ेंगे। लैंड को लेकर कंट्रियों के आसपास, एक दूसरे कंट्रियों के पास आसपास के जो ज़मीन के मामले हैं, इसमें ज़बरदस्त इगोइज़म का टकराव होगा। और जो गवर्नमेंट है ये एक्शन मोड में आ जाएगी और लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, क्योंकि इस गण का जो, इस नक्षत्र का जो गण है ये राक्षस है, इगोइज़म है। तो अपना हक लेने के लिए ये कुछ भी करने को लिए तैयार है। तो गवर्नमेंट, सभी जगह पे गवर्नमेंट लैंड को लेकर एक्शन मोड में आ सकती है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम बढ़ेगा और ख़ास करके विदेश व्यापार बढ़ेगा। विदेश का जो टूरिज़्म अब रुक गया है जिसकी वजह से, तो ये राहु का नक्षत्र बदलने के कारण उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लोगों का अवर जवर बढ़ेगा, एब्रॉड के साथ आना जाना बढ़ेगा। तो वर्ल्ड वाइड आपको ये सब एक्टिविटी देखने को मिलेगी कि जो अभी आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई हैं वो अब धीमी गति से आपको रोटेशन में आती हुई देखने को मिलेगी। तो ये सब इफेक्ट होगा राहु का चौथे चरण के अंदर। सबसे पहले तो जो है आपको बताया कि ये भारी बारिश, बाढ़ आने की संकेत करते हैं 7 दिसंबर तक। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये इफेक्ट होगा और सरहदी कंट्रियों के देशों के बीच में विवाद बढ़ेगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कार्य है वो भी बढ़ेगा। तो इस प्रेडिक्शन को आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो कृतिका का जो ट्रांजिट है, खास करके जिनका भी जन्म है शुक्र के नक्षत्र में, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा को छोड़कर भरणी और पूर्व फाल्गुनी को एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाला है, धन संपत्ति में वृद्धि करने वाला है।